हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आपके एग्ज़ाम होने में मात्र 15 दिन बचे हैं, लगभग 15 दिन ही बचे हैं। तो आपको इन 15 दिन में किस चीज़ों का भी स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी पढ़ाई को बिल्कुल बूस्ट कर देगी, एक संग इम्प्रूव कर देंगी, ऐसे ग्रो करेंगी। तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं ये आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ना तो है ही, पढ़ने से भी ज़्यादा ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ इनको ध्यान रखना, इनको ध्यान ही नहीं रखना, अप्लाई भी करना अपने ऊपर। देखना कि आपको कैसे इनसे बेनिफिट होता है। आपका रिजल्ट अगर आपके 100 नंबर आने को होंगे तो आपके 110 नंबर आएंगे, आपकी जो पढ़ाई है वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए। पहला तो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि नींद। सबसे पहले हमको सोना कितने टाइम चाहिए। देखिए इस समय ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा है। ये जो 15 दिन है, 15-20 दिन बचे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है। इसमें आपको अपने मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ दोनों को मेंटेन करके रखना है। तो आपको नींद कितने घंटे लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए पढ़ना तो ही सभी पढ़ते हैं, बहुत कम नींद लेके मैंने भी देखा है, तो वो माइंड है उतना अच्छे से काम नहीं करता। कम से कम आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको सोना भी है। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, 7 से 8 घंटे बिल्कुल सोइए। 4 पूरे घंटे आपको सोने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 घंटे। उससे आपको जो लॉन्ग टर्म में है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए आप आराम से चिल्ल मार के 8 घंटे या 7 घंटे सोइए आराम से। 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। अब कुछ लोग होते पढ़ते पढ़ते नाइट आउट मारते हैं, मतलब पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं। अच्छी बात है, बट पूरी रात पढ़ने का मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं क्या होता है। मैंने भी बहुत सारी रातें नाइट आउट की हैं, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन में भी और तैयारी के भी दौरान। लेकिन इससे होता क्या है, जैसे मैंने आज रात भर पढ़ाई कर ली, पता चला कल रात में 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ पाए और बिल्कुल सो गए। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और अगले हमारी रेगुलरिटी अगर मेंटेन ना हो पाए, तो आपको अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलना है, ना कि एक ही दिन में सब कुछ उखाड़ फेंकना है। ऐसा नहीं करना, आराम से, ठीक है। तो नाइट आउट मत मारें प्लीज़, क्योंकि इससे अगर आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन 4 घंटे भी ना पढ़ पाए, इससे अच्छा है कि पर डे 8 घंटे पढ़ लिया जाए। इसके आगे सेकेंड पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास करो। जब तक तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तब तक दूसरे तुम पर कैसे विश्वास कर लेंगे। आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, ठीक है, टू द पॉइंट होके पढ़ाई की है, तो होगा क्यों नहीं, रिजल्ट बिल्कुल होगा। जो निगेटिव पॉइंट्स, जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में, इनसे थोड़ा मूव अवे फिराम, इनसे दूर हट बच के रहना, क्योंकि जिनका काम यही देर रहता है कि आपको निगेटिविटी आपके अंदर भरना। बहुत से ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि 93% मोर और लेस सेकेंड पेपर में फेल हो जाते हैं। बात तो सही है, देखिए ये बात सही है बिल्कुल। 93% फेल हो जाते हैं, 7 से 8% रिजल्ट जाता है। लेकिन इसको हमको पॉजिटिव वे में लेना है। भाई 7 से 8 तो पास होते हैं, 100 में 7 से 8 लड़के तो पास ही होते हैं, उनमें मेरा नाम आएगा, सीधी सी बात है। आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, फिजिकल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, खाने पर कम ध्यान दिया, नींद नहीं ली, और आप अगर भगवान ना करे ऐसा हो आपकी जो है फिजिकल हेल्थ थोड़ी डिसबैलेंस हो गई, तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी अभी तक की है वो भी जो कहीं ना कहीं निगेटिव रूप से इम्पेक्ट हो जाएगी। तो हमको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये कि हमारे लिए रामबाण साबित होगा एग्जाम के दौरान। इसके आगे है फिफ्थ पॉइंट हमारा है, हाँ, सब कुछ पढ़ने पर ध्यान ना दें कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये बुक भी पढ़ लें, इस कोचिंग का भी मटेरियल कर लें, इसका भी कर लें, नहीं। सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट तो कर ही लिया होगा, अब टाइम ही कितना बचा है, बस उसी को टू द पॉइंट होके, चाहे कोई भी कितना भी टॉपर आके कह दे कि ये नहीं ये पढ़ लो, नहीं। जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ना है,
जो चीज़ पढ़ रही है बस वही चीज़ पढ़नी है। हाँ, ऐड करते चलिए, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो सीख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नया ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या खाएं क्या पिए। जी हाँ, अब मान लीजिए इस समय आपको जो क्रिटिकल पीरियड आपका चल रहा है तैयारी का, आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है फूड है वो खाने से बचना चाहिए। पता इससे होता क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी फूड खाते हैं उससे एसिडिटी वगैरह या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, और जब गैस बनती है तो हमारी वो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है सीधे रूप से, जिससे आपका पढ़ना है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसमें थोड़ा हट बच के रहिए, ये कम कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं मानती है स्पाइसी फूड को, थोड़ा कम कर दीजिए। मात्र 15-20 दिन की बात है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा चाट पकौड़ा है, मोमो है, बर्गर है वगैरह खाते होते हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। मैं तो बिल्कुल छोड़ दी थी 1 महीने पहले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मेंटल इश्यूज हो जाते थे, और फिजिकल हेल्थ तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खराब हो जाता था। एक तो इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, आराम से चिल मार के रहिए, इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते रहिए, जिससे कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, जिससे कि और कोई जो है हमको कोई भी बीमारी ना हो, और एक अच्छी प्रकार से हमारी हेल्थ बनी रहे। ठीक है, बस इतना ही मैं हमको आपको बताना था, और कोई चीज़ होगी तो मैं आपके लिए बता दूंगा। प्लीज़ इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, देखिए आपकी जो स्टडी है कैसे एक्शन इम्प्रूव करती है। ठीक है, कोई हवा भाई वाली बातें नहीं थी, बिल्कुल टू द पॉइंट। ये चीज़ें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी प्रकार से मैंने भी अपनी पढ़ाई की थी, और बहुत कम टाइम में मैंने एक अच्छा स्कोर को गेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।